ये भैंसों को जानबूझकर चट्टान से नीचे क्यों कुदाया जा रहा है, सच जानकर हो जाएंगे हैरान। और इस खूबसूरत मॉडल को उसके आशिक ने मार के 3 रात तक उसकी लाश के साथ किया कुछ ऐसा, जानकर चौंक जाएंगे। और क्या सच में इंडियन आर्मी में पुलिस रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ाई करते? सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तान में कैसे ठगते हैं टूरिस्ट को देखकर चौंक जाएंगे आप। और मछुआरों को मिला जिंदा डायनासोर, आखिर क्या है इसकी सच्चाई? और बिना सीमेंट के बना ताजमहल पर कैसे? नंबर 1, क्या आपको पता है पहले भैंसों को ऐसे बड़े बड़े पहाड़ से कुदा दिया जाता था, और कई जगहों पर तो खास करके ऐसे पहाड़ बनाए जाते थे जहां से भैंसों को कुदाया जा सके। दरअसल पहले इन भैंसों को खिला पिलाकर बहुत ज्यादा बड़ा किया जाता था, और पहले तो भैंस बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़ी भी हुआ करती थी। इसके बाद इनको मांस के लिए काटना मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि कई बार ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी। और जाहिर सी बात है, अगर किसी की जान पर बात आती है तो यकीनन वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए ऐसी पहाड़ियों को बनाया जाता था जिसमें एक छोटी सी जगह होती थी जहां से मवेशी बच सकते थे। दरअसल पहले मवेशी भैंस को अपना पीछा करवाते थे और भागकर खाई में चले जाते थे, और खाई में उनके पास एक छोटी जगह होती थी जहां वो छिप जाते थे, लेकिन भैंस सीधा नीचे गिर जाती थी और मर जाती थी, जिसके बाद उन्हें काटना आसान रहता था। नंबर 2, रशिया की एक मॉडल थी जिसका नाम था ग्रेटा। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती थी और लोग इनके दीवाने थे। एक बार इन्होंने पुतिन के बारे में एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया था, जिसके बाद ये गायब हो गई और फिर इनकी लाश एक सूटकेस में मिली और उनकी लाश की हालत बहुत खराब थी। सबको लगा ये पुतिन का काम है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। दरअसल इनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसने इनसे बस खूबसूरती के लिए प्यार किया, और साथ में ये बहुत ज्यादा पैसे वाली भी थी। और इनके मर्डर के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये दोनों एक होटल के रूप में थे, और तभी इनके बीच पैसों की बहस हो गई और तब उस बॉयफ्रेंड ने उनकी जान ले ली। और 3 रात तक वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की लाश के साथ सोता रहा। इसके बाद उसने उसे एक सूटकेस में डाला और अपने कार की डिक्की में उसे कई हफ्तों तक रखा, और उसके बाद अपने घर से 400 मील दूर एक बीच पर फेंक आया। ये घटना वाकई में दिल दहला देने वाली थी। सोचिए इस हसीन सी लड़के के साथ कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। नंबर 3, अगर आप कभी भी किसी देश में जाते हो तो वहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देना कि किसी भी सामान बेचने वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करे। वैसे तो लगभग हर एक देश में लोगों के साथ स्कैम होता है, लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ सबसे ज्यादा धोखा जिस देश में होता है वो है पाकिस्तान। जैसे कि आप इस टूरिस्ट के वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर उसने एक घोड़े की सवारी की, जिसके लिए पहले तो वो लोग बस 200 रुपए में मान गए, और उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती इन्हें और ज्यादा राइड करवाने के लिए कहा, और यहाँ तक कि बस थोड़ी और ज्यादा सैर करवाने के 5000 रुपए तक मांगे, जिसके लिए बस 500 रुपए देने चाहिए। उसके लिए उन्होंने 5000 रुपए मांगे। वो तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, इसीलिए इसे पता था, और वो वहाँ से कुछ रुपए देकर चला गया। अगर ये और ज्यादा घुड़सवारी करता तो वो लोग इससे 10,000 रुपए तक मांग सकते थे। वहीं पर बस रिक्शा के सहारे वो 40 रुपए में पहुँच जाता जहाँ उसे जाना था। नंबर 3, भारत में कई प्रकार के अलग अलग सैनिक रेजिमेंट मौजूद हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में कई बार मुस्लिम रेजिमेंट की बात चलती रहती है, और लोग कहते हैं कि मुस्लिम रेजिमेंट ने एक बार पाकिस्तान के सामने जंग लड़ने से मना कर दिया था। पर देखा जाए तो असलियत में ये बात बिल्कुल झूठ है। दरअसल भारत की आर्मी में कभी भी किसी भी सैनिक दल को उनके धर्म के हिसाब से अलग नहीं रखा जाता। पर जब भारत पर ब्रिटेन का राज चलता था तब ब्रिटेन के ऑफिसर ऐसा किया करते थे, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ है तब से ऐसा नहीं किया गया। और बाकी ये जो सोशल मीडिया पर बातें चलती रहती है, ये सारी बातें झूठ है, बल्कि ऐसे कई महान मुस्लिम सैनिक भी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। जैसे कि वीर अब्दुल हमीद, ये भारत के वो सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन दुश्मनों को भारत में नहीं आने दिया। नंबर 5, ताजमहल को भारत की शान कहा जाता है, और ये बिल्डिंग आज भी बहुत ज्यादा मजबूत और खूबसूरत है। ये एक ऐसी प्यार की निशानी है जो सदाबहार है। लेकिन क्या आपको पता है जब ताजमहल बना था तब दुनिया में सीमेंट का इन्वेंशन तक नहीं हुआ था। तो आखिर ताजमहल इतना मजबूत कैसे बना, और मार्बल आज तक ताजमहल से कैसे चिपका हुआ है? दरअसल थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला था कि उस समय ताजमहल को बनाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, और ताजमहल को तभी के सबसे बेहतरीन इंजीनियर ने मिलकर बनाया था, और इसीलिए उन्हें सबसे सही सीमेंट मटेरियल बनाने का बहुत ही ज्यादा अच्छा तजुर्बा था। पर आज तक पूरी तरीके से ये बात नहीं पता चल पाई कि उन्होंने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया। पर दावा किया जाता है इसमें बताशे, पानी, यूआरडी पल्स, दही, जूट और कंकर का इस्तेमाल हुआ। नंबर 6, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आपकी कोहनी किसी चीज से टकराई होगी तो आपको एक अलग ही झंझनाहट महसूस होती होगी। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे हाथ के पास एक नस जाती है। वैसे तो लगभग सारी नस एक खास तरीके की लेयर से कवर होती है, लेकिन ये वाली जो नस
नस होती है ये किसी भी लेयर से कवर नहीं होती। साथ में हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस में से एक होती है और नसों से हमेशा खून बहता रहता है। ऐसे में जब भी हमारी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो हमारी नस में खून की सप्लाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और इसीलिए हमारी नस को इरिटेशन होता है। और जब हमारी नस को इरिटेशन होता है तो वो सिग्नल देता है जिसकी वजह से हमें झंझनाहट महसूस होती है ताकि हम खून की सप्लाई को ठीक करने के लिए हाथ को हिलाएं। अगले पैक पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। आमतौर पर कई लोग मछली पकड़ने का शौक रखते हैं। कई बार इस दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो बाइसन नाम के एक व्यक्ति का है। ब्रिटिश कोलंबिया की झील में बाइसन ने लगभग 10 फीट का स्टर्जियन पकड़ा। दरअसल स्टर्जियन को जिंदा डायनासोर भी कहा जाता है। बाइसन ने बताया कि अब तक उन्होंने जितने भी स्टर्जियन देखे हैं उनमें से ये वाला अब तक का सबसे बड़ा स्टर्जियन है। इस जिंदा डायनासोर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाइसन मछली के साथ संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में बाइसन ने बताया कि इस दुर्लभ मछली की लंबाई लगभग 10 फीट है और इसका वजन करीब 250 किलोग्राम और इसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो सकती है। नंबर 8। आपको कई जीव जंतु के बारे में पता होगा जो कि रात को चमकते हैं, जैसे कि एक जुगनू। लेकिन क्या आपको पता है हम इंसान जो है वो चमक सकते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं होता लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल हम इंसानों के शरीर से हमेशा रोशनी निकलती रहती है क्योंकि हम इंसान भी बायोलुमिनस हैं। बस हमारी रोशनी इतनी ज्यादा डिम होती है कि हम इसे हमारी आंखों से नहीं देख सकते और सब व्यक्ति की रोशनी अलग अलग होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके मुंह पर अलग ही तेज होता है और ये भी वही है, बस उनकी रोशनी ज्यादा ब्राइट है जिसकी वजह से हमें वो दिख रही है। और कई लोग मानते हैं अगर हम ज्यादा योगा करें तो ये हमारी रोशनी और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये रोशनी हमारी लाइफ एनर्जी को बताती है।